सो हम अभी निकल पड़े हैं पहलगांव की ओर। मौसम बहुत ब्यूटीफुल है, साथ साथ में नदी भी चल रही है। अभी टाइम हो रहा है 10:15 और वी होप जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी पहलगांव पहुंच जाएं। आज हम निकले थे पहलगांव के लिए। सुबह 9:30 बजे निकले थे और जस्ट अभी हम पहुंचे हैं पहलगांव। आधा घंटा पहले पहुंच चुके थे, बट हमने सोचा कि थोड़ा ऊपर जाया जाए पहलगांव से। सो हम आरो वैली की तरफ आए हैं, आरो वैली। सो यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जन्नत में आ गया। ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको नेचर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। नो प्लास्टिक, नथिंग एल्स। आरो वैली
लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है पहलगाम से, हाइट के ऊपर है। और यू कैन सी ऑन माई बिहाइंड कितना प्यारा है ये। यहाँ के हाउसेस भी नेचुरल थिंग्स से बने हुए हैं, और वाटर उसका तो कहने ही क्या। बी केयरफुल, आई नीड टू बी केयरफुल। यू कैन सी बिहाइंड मी, इट्स अमेजिंग पीपल। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कश्मीर आए हो और आरो वैली मिस किया या पहलगाम मिस किया तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। सो आपको यू मस्ट विजिट हियर, इट्स अमेजिंग प्लेस। यहाँ से ट्रैकिंग भी स्टार्ट होती है, जो कि मैं पिक्चर शेयर कर दूँगा आगे की। 10 किलोमीटर और घोड़ा भी जाता है ऊपर तक। लाइक मेरे पीछे एक घोड़ा आ रहा है ऑलरेडी। सो ऐसे ट्रैकिंग होती है यहाँ पे। अगर आपको और भी ऊपर जाना है सो इंडिपेंडेंट आइए और ट्रैकिंग करिए, बट यू कैन सी द व्यू ऑफ बैक साइड। इट्स रियली अमेजिंग। ये एरिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है। सो यू कैन सी द बोर्ड, जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। एंड यहाँ पे आपको भालू, हिरण और भी बहुत सारे वो देखने को मिल सकता है। खूंखार एनिमल भी है, इसीलिए यू नीड टू बी केयरफुल हियर। Can see amazing beauty of this place. मैं यहाँ तक पानी की आवाज़ सुन सकता हूँ, so you can understand कितना पानी है यहाँ पे, कितना मॉइस्चर है यहाँ पे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि चेरापूंजी के बाद में जो प्लेस है इंडिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पे पानी है वो शायद पहलगाम ही होगा या कश्मीर होगा। आई एम नॉट कंफर्म, बट मुझे ऐसे लगता है। बट इवन आफ्टर इट्स बीइंग अमेजिंग व्यू। मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा कि कहाँ से कैसे आपको आना है, कितने रुपए मेरे लगे, कितने में ट्रिप हुई मेरी। सो अगर आप आना चाहें तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। सो अभी कुछ ट्रैकर्स हैं, उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ कि वो कहाँ ट्रैक करके आए, कैसा लगा उनका ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। सो लेट मी सी दैट, बट उससे पहले आई नीड टू बी केयरफुल। आई भैया, कहाँ तक गए थे आप ट्रैक करने? यहाँ से लिडवाग से दरसर, फिर मरसर। कितना किलोमीटर का हो गया अपना सफ़र? हाँ 60 किलोमीटर का आने जाने का। सो आप अकेले गए हो? नहीं, हम लोग ग्रुप में 23 जन। सो आपका ग्रुप कहाँ से आया था? बॉम्बे गुजरात से। तो बंदे वहीं से आए आपके सारे? हाँ। तो आपका ग्रुप कैसे बना, मतलब कुछ बता सकते हो? फ्रेंड्स है सब। सो यहाँ पे आपने किसी से सजेशन लिया कि कैसे ऊपर जाना है, क्या प्लानिंग कैसे करी आपने? है हम लोग के साथ गाइड था। गाइड कहाँ से लिया फिर? इधर से क्या? सो इधर से गाइड मिल जाता है आराम से। और कितना चार्ज लिया आपसे उनका? वो तो पूरा पैकेज इन्वॉल्व है, वो डिपेंड आपका नंबर कितना है। अच्छा, ग्रुप का नंबर भी आता है उस हिसाब से ना? उस हिसाब से। सो आप मुझे कुछ शेयर करेंगे उस बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऊपर। अच्छा एक्सपीरियंस था। ठंड कैसी थी? बहुत ठंडी थी ऊपर, बारिश भी थी। ये लास्ट दिन हम लोग को बारिश मिली। बारिश में तो थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे आप लोग? स्कीडी था और वो सब। स्कीडी था। सो शूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा। और जो अपने गाइड हैं उनके थोड़ा बहुत कुछ मिल सकता है, नंबर वगैरह, कॉन्टेक्ट वगैरह? कुछ नहीं, स्पीति हॉलीडेज से गए थे। कहाँ से? स्पीति हॉलीडेज।
स्पीति हॉलीडेज। ओके, सो अगर आपको भी ट्रैकिंग करनी है नेक्स्ट टाइम, स्पीति हॉलीडेज से कर सकते हैं आप। इट्स अमेजिंग व्यू, यू कैन सी द होल टूर। मेरे पीछे जो आ रहे हैं लोग, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ट्रैकिंग करके ज़रूर जाएंगे यहाँ से। सो टुडे इट्स अमेजिंग डे, ब्यूटी इज़ अमेजिंग, नेचर इज़ अमेजिंग। आज का जो दिन था बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि जो नेचर है वो दिन को बहुत ब्यूटीफुल बना रहा है। इट्स अमेजिंग ब्यूटी। बहुत सारे ब्लॉग्स शूट किए हैं, छोटे मोटे पिक्चर्स लिए, और अब जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करनी है, जैसे बेताब वैली, जहाँ पे मूवी बेताब शूट हुई थी पूरी। अगर आपको याद हो, अगर आप पुराने फिल्मों के शौकीन हो, तो बेताब वैली आप नहीं भूलोगे, और बेताब मूवी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। आई नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे फिसलन बहुत है। सो अब लेके चलते हैं आपको बेताब वैली। चलते हैं बेताब वैली, और उसके आसपास में कुछ पानी के साथ में, नदी के साथ में पानी में फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत अमेजिंग पार्ट होने वाला है हमारी पिक्चर्स एंड फोटोग्राफी का। यू कैन सी बिहाइंड मी कि कितने पत्थर हैं यहाँ पे। ये ट्रैकिंग का रास्ता कितना मुश्किल है, बट उतना ही अमेजिंग है, इसलिए थोड़ा सा मुझे आराम से जाना पड़ेगा। बट इवन आफ्टर, यू कैन सी राइट नाउ बिहाइंड मी, इट्स अमेजिंग। यू कैन सी, अगर आपको मिनी स्विट्ज़रलैंड देखना है तो यही प्लेस है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। यू मस्ट विज़िट हियर। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड नहीं जाना, बट स्विट्ज़रलैंड जैसे चीज़ें देखनी है तो सो लेट्स गो। सो फाइनली मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है, जहाँ पे हर कोई आना चाहता है, लाइक मैं भी। सो यू कैन सी ऑन बिहाइंड मी, ये जो वाटर है वाइट कलर का, ऐसे लगता है ये वाटर नहीं है, ये लगता है मिल्क। जैसे कोई शिवलिंग के ऊपर मिल्क डाल के छोड़ दिया गया हो, वैसे लग रहा है ये। और ये रियलिटी है। हम पहलगांव में हैं अभी, और पहलगांव से थोड़ी सी ऊपर बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी की गुफा है, जो कि 16 किलोमीटर दूर है। तो यू कैन सी दैट शायद वहाँ से भगवान ने दूध डाला होगा कि यहाँ पे इतना वाइट पानी आ रहा है। इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। यू कैन चेक इट हियर। इट्स रियली 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 अमेजिंग यार। सो अभी मैं बैठा हूँ नदी के किनारे। ये पानी इतना ठंडा है कि मेरे पैर भी जमने लग रहे हैं यहाँ पे। इतना ठंडा पानी है। इट्स सिजलिंग यार, इट्स सिजलिंग।
पैर जमा देने वाला पैर। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी ठंडा करना हो, आपको फ्रीजर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी देर रख दीजिए, ये पानी पूरा ठंडा कर देगा। भले आप कोल्ड ड्रिंक लेके आइए, कुछ भी लेके आइए, ये पानी इतना क्लीन है, इतना साफ़ है कि मैंने इसको पिया है। मिनरल वाटर जो बिस्लरी बोलती है, मिनरल वाटर देते हैं हम, वो कोई मिनरल वाटर नहीं है, ये रियल मिनरल वाटर है, एकदम रियल वाला मिनरल वाटर जो पहाड़ों के बीच से आता है, वो मिनरल वाटर। आई थिंक ये जो मिनरल वाटर है मिरेकल वाटर है। ये पानी जमा देने वाला पानी है भाई, बर्फ़ का पानी, इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा बर्फ़ का पानी कि यार अभी भी पैर जम गया मेरा। वेरी अमेजिंग यार, माउंटेन से निकला हुआ पानी। फाइनली इस जगह से जाने का टाइम आ चुका है। मन मेरा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ से जाने का। मेरे शूज़ गिम्बल वगैरह उठा लूँ मैं, क्योंकि इतना ठंडा पानी है कि मेरे पैर जम गए। बारिश आनी स्टार्ट होगी थोड़ी थोड़ी, ये मौसम ही ऐसा है। बट जैसे मैंने पानी को टच किया वैसे ही, ऐसे समझ लो नींद उड़ाने वाला पानी है ये, इतना सिजलिंग पानी है। यहाँ पे आके आप मैगी खाइए, पहाड़ों वाली मैगी, और आपको पता चलेगा कि क्या है रियल मज़ा लाइफ का। अगर ऐसी जगह आपने कभी विज़िट नहीं किया तो आपने कुछ नहीं देखा लाइफ में। सो ज़रूर आइए, आई एम श्योर, आई एम बेट ऑन इट, ये सबसे बेस्ट जगह लगेगी आपको। बीच रास्ते में हम थोड़ी देर रुके थे। अब जाने का वक्त हो रहा है तो थोड़ा सा मन उदास है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल जगह है, किसका छोड़ने का मन करेगा भाई। लाइक मी, मेरा तो बिल्कुल नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई अभी थोड़ी बहुत बारिश स्टार्ट हुई है, सो थोड़ा बहुत हम रुके हैं। बारिश के अंदर अच्छी वाली पिक्स भी आ जाएंगी। तो फाइनली हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, इस ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज में, ब्यूटीफुल प्लेस में। मैं मैगी खा रहा हूँ, मैगी का मज़ा ले रहा हूँ। वो बोलते हैं ना, मैगी का असली मज़ा माउंटेन्स के बीच में है, और ये रियल है कि अगर आपको मैगी खानी है, अगर आपको कुछ खाना है तो सिजलिंग प्लेसेस पे जाओ, और इससे बेटर, बेताब वैली से बेटर प्लेस कहीं हो नहीं सकता। So I'm enjoying Maggie. You enjoy Betab Valley. Let's go.